हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस एनिमे को। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में मारी वापस काजू की दुनिया में आ जाती है और वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। वहीं काजू भी अपने काम निपटा के घर आ जाता है। वह देखता है कि मारी जापानीज सीख रही है। वह टीवी का सहारा लेती है कुछ वर्ड सीखने के लिए। उस वक्त काजू सोचता है, मैंने कभी सोचा नहीं था एक एल्फ मेरे अपार्टमेंट में रहेगी जिसकी आंखें नीली है और लंबे सफ़ेद बाल। यह सपने से कम नहीं है। फिर काजू बताता है उसने घर आते वक्त शॉपिंग की और ये मीट ले आया। इस चीज़ का नाम है योजा। यह सुनकर मारी के दिमाग में यह चित्र बनती है और सोचती है यह क्या चीज़ है। फिर काजू उसके लिए वाइन निकालता है। उस वक्त मारी जापानीज में कहती है, कैसे हो काजू, और कहती है मेरा नाम मारी है। यह सुनकर काजू को हैरानी होती है क्योंकि उसने जापानीज बोलना बहुत जल्दी सीख लिया। मारी बताती है उसने केवल हाय और हेलो बोलना सीखा है, जिसका जो ज़्यादा किया जाता है वही चीज़ वह पहले सीख रही है। धीरे धीरे करके वह ग्रामर सीखेगी। वहीं काजू बताता है जिस किताब से वह जापानीज सीख रही है उस हिसाब से उसे 20,000 घंटे लगेंगे, यानी कि पूरे 200 दिन। मारी बताती है वह उसके आधे टाइम में जापानीज बोलना सीख सकती है क्योंकि सोते वक्त मारी काजू के साथ रहेगी और इसका फ़ायदा वह उठाएगी। इसके बाद काजू मारी के लिए वाइन लाता है। वह कहता है इसे स्मेल करो। मारी को लगता है वह उसके बॉडी को स्मेल करने के लिए कर रहा है, तो मारी उसे स्मेल करती है। बाद में काजू बताता है मैंने वाइन के बारे में कहा था, तो मारी शर्मा जाती है। कुछ देर बाद काजू खाना तैयार करता है। मारी पहली बार योजा खा रही होती है। उसे योजा इतना पसंद आता है कि वह खुशी के मारे नाचने लगती है और उसके साथ यह वाइन परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। थोड़ी देर में मारी को वाइन चढ़ जाती है। वह काजू से पूछती है ड्रैगन स्केल और ब्लड का क्या हुआ। काजू बताता है वह सभी चीज़ें सेफ है क्योंकि जब काजू ड्रीम से रियल लाइफ में आया तब ऐसा हो सकता है कि उसके सामान भी गायब हो जाते होंगे। मारी कहती है मुझे पता है इन सब के पीछे कोई व्यक्ति ज़रूर होगा। काजू बताता है उसे नहीं पता, अगर ऐसा है तो वह उसे एक दिन ज़रूर पकड़ लेगा। इसी बीच काजू कहता है तुम कहाँ घूमना चाहोगी। मारी बताती है वह सारा दिन यूं ही नहीं घूम सकती, उसके पास बहुत सारे काम हैं और उसे पुराने जादू का रिपोर्ट बनाना है। काजू पूछता है क्या तुमने मैजिकल स्टोन देखा है। मारी बताती है इसे किसी ने नहीं देखा है, ये बहुत रेयर है। वहीं काजू ने सुना है बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये रेयर स्टोन किसी जगह में पाए जाते हैं और वे दोनों उसे सर्च करेंगे और बदले में अपना लंच देंगे। कुछ देर बाद वे लोग सो जाते हैं। उस वक्त काजू सोचता है मारी 2 महीनों में जापानीज सीख जाएगी और वह यहाँ से चली जाएगी। काजू के पास अब केवल 2 महीने हैं उसके साथ सोने के लिए। अब वे लोग सपनों की दुनिया में हैं। मारी पूछती है हमें कहाँ जाना है। काजू मैप निकालते हुए बताता है हमें इस जगह जाना है और इस जगह का नाम है यूजा पीक। वह जगह बहुत दूर होती है। अगर वे लोग पैदल यात्रा करेंगे तो उन्हें वहाँ पहुँचने में 1 सप्ताह लग जाएगा, इसलिए वे लोग टेलीपोर्ट कर वहाँ जाएंगे। फिर काजू अपने हाथों की तरफ देखता है, यह चीज़ बाहर आती है और वह मारी से कहता है मुझे कसकर पकड़ लो। इसके बाद वे लोग टेलीपोर्ट करके इस जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। मारी के पूछने पर काजू बताता है इस जगह से हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं। फिर वे लोग टेलीपोर्ट करने लगते हैं। उस दौरान हमें पता चलता है वहाँ पर एक मूर्ति है जिस पर अपना नाम और जगह का नाम लेने पर व्यक्ति उस जगह तक पहुँच जाता है। वहीं मारी काजू से कहती है तुम मुझे अब नीचे उतार सकते हो। सफ़र बहुत लंबा होता है तो वे लोग नीचे बैठ जाते हैं। काजू बताता है मारी उसे ज़्यादा दूर ना बैठे क्योंकि उसे पता नहीं अगर मारी नीचे गिर गई तो क्या होगा। असल में काजू अब तक अकेले ही सफ़र करता आ रहा था। यह सुनकर मारी उसके क्लोज आ जाती है। फिर वे लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद काजू उस मूर्ति पर फूल रखता है। एक तरह से वह उसे शुक्रिया करता है। काजू बताता है हमें वहाँ जाना है, उस पिरामिड में हमें वह चीज़ मिलेगी। वहीं मारी डेजर्ट में चलते चलते बौखला जाती है। वह कहती है यहाँ इतनी गर्मी है और इस वजह से वह अगली बार उसके साथ ट्रैवल नहीं करेगी। काजू उसे पढ़ते हुए कहता है बस थोड़ी देर और हम वहाँ पहुँच ही गए। फिर वे लोग उस जगह पहुँचते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर पर्वत पहाड़ होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर कई सारे बिल्डिंग्स होते हैं। यह एक तरह का कोल माइंस है जहाँ पर जादुई पत्थर हो सकता है। थोड़ी देर और चलने के बाद उन्हें ये जगह मिलती है। वे लोग इस जगह पर थोड़ी देर रुकेंगे और यहाँ पर अपना लंच करेंगे। वहीं ये सब चीज़ मारी को पिकनिक की तरह लगता है। मारी पूछती है आज लंच में क्या है। काजू बताता है जो चीज़ मॉर्निंग में बच गई थी उसी चीज़ से उसने नया डिश बनाया। मारी कहती है तुम तो एक जादूगर हो जो बची हुई चीज़ों से नया डिश बनाते हो।
वहीं थोड़ी देर पहले गर्मी के कारण मारी का हाल बेहाल था, लेकिन यह सीनरी और खाना देखकर उसका मन बदल जाता है। मारी पूछती है, तुम क्या क्या कर सकते हो? काजू बताता है वह किसी का भी स्टेटस और लेवल देख सकता है और मारी को अपना लेवल देखना सिखाता है। वे लोग अपने हाथ की ओर देखते हैं और उनका डिटेल सामने आ जाता है। काजू का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वहीं मारी का लो लेवल होता है। वहीं दूसरी ओर हमें इसे दिखाया जाता है, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, इस बंदी को पानी दो ताकि यह जिंदा रह सके। और वे लोग चाहते हैं कि मॉन्स्टर मारी और काजू को खा जाए। फिर वे लोग नीचे उतरते हैं। काजू मारी से उसके मैजिक के बारे में पूछता है। मारी उसे मैजिक करके दिखाती है। वह अपने जादुई छड़ी से एक क्यूट सा लिजर्ड निकालती है और एक स्पेल करती है, जिस वजह से वह लिजर्ड एक फायर लिजर्ड में बदल जाता है। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी पानी में से एक मॉन्स्टर निकलता है। तब काजू मारी से कहता है, तुम हिलना मत, और वह जंप लेकर उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। वह बताता है इसका नाम कुप्पा है और ये मॉन्स्टर्स पानी के आसपास पाए जाते हैं। भले ही ये दिखने में भारी हो, लेकिन दौड़ते तेज हैं। फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर 3 कुप्पा आ जाते हैं। एक पानी से निकलता है, दूसरा झाड़ी से और तीसरा ज़मीन के अंदर से। फिर भी काजू इन तीनों को मार गिराता है। जब काजू उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, तब कुछ लोग उसे छिपकर देख रहे होते हैं। वे लोग कहते हैं, ये बच्चा कौन है जिसने इतने सारे कुपास को अकेले मात दे दी? फिर उनका बॉस वहाँ पर आता है। वह अपनी आंखों के पावर से देखता है काजू के बैग में ये चीज़ है। वह कहता है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन ये कीमती लग रही है। तो वे लोग काजू से वह चीज़ लूटेंगे। वहीं उसका साथी कहता है, उस बच्चे का लेवल हाई लग रहा है, हम उसे कैसे हराएंगे? बॉस कहता है, चिंता मत करो, हमारे पास भी एक हथियार है, और इस बंदी को बाहर निकालता है। वह कहता है, हमसे डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। और वह कहता है, काजू के पास जो चीज़ है हमें ला कर दो, नहीं तो हम दोनों भूख के कारण मर जाएंगे। उधर दूसरी ओर काजू मारी के पास आ ही रहा होता है कि एक मॉन्स्टर उस पर पीछे से हमला कर देता है। तब लिजार्ड उसे जलाकर मार देता है। इसके बाद वहाँ पर ये बंदी आती है। काजू और मारी को पता चलता है कि वह आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान है। उसके हाथों में एक मैजिकल स्टोन होता है जिसका सेंस मारी कर सकती है। फिर वह बंदी वहाँ पर इस मॉन्स्टर को बुलाती है। काजू बताता है वह अपना स्किल्स दिन में केवल एक बार यूज़ कर सकता है, तो उसके पास और कोई उपाय नहीं होता है। वह मारी को ज़ोर से पकड़ लेता है। तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और वे लोग नींद से जग जाते हैं। काजू मारी को गले लगाकर कहता है, आखिरकार हम जिंदा हैं। इसके बाद काजू और मारी चाय पीते हुए बात करते हैं। काजू बताता है, जब वह मॉन्स्टर से लड़ रहा था तब कुछ लोग उसे छिपकर देख रहे थे। अब वे लोग उसका बॉडी और बैग ढूंढ रहे होंगे। मारी कहती है, शायद ऐसा भी हो सकता है वह बंदी उसकी साथी हो। काजू बताता है, उसे नहीं लगता, क्योंकि वह डरी हुई लग रही थी और हो सकता है वे लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हो। फिर हमें बताया जाता है आज सैटरडे है, मतलब काजू का रेस्ट है, तो वह आज सारा दिन मारी के साथ रहेगा। वह उसे जापानीज़ बोलना सिखाएगा और कहीं घूमने ले जाएगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।